मुझे अपने पूरे हाई स्कूल जीवन में जैक पर क्रश था, शायद तब भी जब मुझे पता नहीं था कि क्रश होना क्या होता है। हम मिडिल स्कूल में करीबी दोस्त थे और फिर सालों बीतने के साथ अलग हो गए, लेकिन हम हमेशा एक दूसरे के साथ दोस्ताना रहे। जब हम गलियारे से गुजरते तो हम नमस्ते कहते और अपने दोस्तों के साथ अपनी बातचीत में लग जाते। हालांकि इस पूरे समय में मैं उसके साथ पागलों की तरह प्यार में थी। जब भी मैं उसे किसी दूसरी लड़की के साथ देखती हूँ तो मेरे पेट में दर्द होने लगता है। मैं चाहती हूँ कि वह मुझे भी वैसे ही देखे जैसे वह दूसरों को देखता है, लेकिन अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था, जब तक कि एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन नहीं आ गया। मेरे सभी दोस्त जानते हैं कि मैं जैक के साथ रहने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ और वे लगातार मेरे क्रश के बारे में मुझे चिढ़ाते रहते हैं। पिछली बार जब हम हन्ना की जन्मदिन की पार्टी में थे, हम सभी 6 लोग हन्ना के बेसमेंट में सच या हिम्मत का खेल खेल रहे थे। ज्यादातर चुनौतियां मूर्खतापूर्ण थी, जैसे उठो और कुत्ते की तरह भौंकते हुए कमरे में इधर उधर भागो या बिना रुके जितनी जल्दी हो सके कोक का एक कैन पी लो। लेकिन जब मेरी बारी आई तो हन्ना ने ही मुझसे पूछा, सच या हिम्मत? मैंने हिम्मत चुनी ताकि मेरे सभी दोस्तों के सामने मुझे डरपोक न कहा जाए। हन्ना ने बिना सोचे समझे ही कहा, मैं तुम्हें चुनौती देती हूँ कि सोमवार को जब जैक फुटबॉल अभ्यास पर होगा तो उसके लॉकर से उसके अंडरवियर चुरा कर दिखाओ। उसकी आंखों में चमक थी, वह जानती थी कि मैं निशाने पर हूँ। मेरा चेहरा एकदम लाल हो गया। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है। कमरे में मौजूद हर कोई मुझसे कह रहा था कि मुझे ऐसा करना ही होगा। वे सब मेरी तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देख रहे थे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके अलावा जब वह फुटबॉल की प्रैक्टिस में होता है तो मुझे डांस की प्रैक्टिस करनी होती है, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। अच्छा, फिर से कोशिश करो, मैंने कहा। हन्ना ने मुझे डांस प्रैक्टिस छोड़कर अंडरवियर चुराने की चुनौती दी। मैंने आह भरी। मैंने कहा, मैं उसके गंदे अंडरवियर का क्या करूंगी? मेरे एक दोस्त ने कहा कि उन्हें गले लगाओ। दूसरे ने कहा कि उन्हें ईबे पर बेच दो। यार, वे थोड़े अजीब थे। जाहिर है, वे बिल्कुल भी मददगार नहीं थे। ठीक है, मैं ये करूँगा, लेकिन मुझे इस पर पछतावा नहीं होना चाहिए। अगर मुझे इसका पछतावा है, तो तुम्हें और भी ज्यादा पछतावा होगा, मैंने हन्ना से कहा। और फिर हमने पूरी रात योजना बनाने में बिताई। ठंडी पसीने और बिना नींद की एक रात के बाद सोमवार की सुबह थी, अंडरवियर का दिन। सारी रात मैं इस बारे में सोचता रहा कि कैसे डरकर भाग जाऊं, लेकिन मुझे पता था कि ऐसा नहीं होने वाला था। अगर मैं स्कूल नहीं गया तो हन्ना मेरे घर आएगी और मेरा कान पकड़कर मुझे बाहर खींच ले जाएगी। अगर मैं ऐसा दिखावा करता कि मैंने चोरी की है तो उसे पता चल जाएगा। मुझे नहीं पता कि कैसे, लेकिन वह ऐसा करेगी। अगर मैं इस तरह की चुनौती को स्वीकार कर लूं तो हन्ना मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। हम 10 साल से एक समूह के रूप में सच या हिम्मत का खेल खेल रहे थे और 6ठी कक्षा के बाद से कोई भी पीछे नहीं हटा था। उस रात हमने अपनी दोस्त बेवली को प्रिंसिपल के पूल में नग्न अवस्था में कूदने की चुनौती दी थी। हम आधी रात को प्रिंसिपल के घर से चुपके से निकल गए, उनके पिछवाड़े में भाग गए और वह कूदने के लिए अपने कपड़े उतारने ही वाली थी कि प्रिंसिपल का कुत्ता उनके डॉग हाउस से भौंकता हुआ बाहर आ गया। हमें आश्चर्य हुआ कि हम उस रात नहीं मरे। तो तकनीकी रूप से उसने हिम्मत नहीं हारी, लेकिन तब से हर कोई अपनी हिम्मत दिखा रहा है। यह अब एक नियम की तरह है। वैसे भी मैंने उस दिन का अधिकांश समय स्कूल में बिताया और जैक पर नजर रखने की कोशिश की। मैं नहीं चाहता था कि कोई उसे बताए कि मैं बाद में उसके लॉकर में घुसने वाला हूँ। कभी कभी मेरे दोस्त भी उसे मेरे बारे में चिढ़ाते थे और मुझे लगता था कि वे मुझे पकड़ने के लिए उसे वहाँ मिलने के लिए धोखा देने की कोशिश करेंगे, इसलिए मैंने सुनिश्चित किया कि मेरे समूह से कोई भी उससे बात ना करे। जैक मशहूर था, उसके अलग अलग गुटों से बहुत सारे दोस्त थे। चीयरलीडर में से एक हमारे पूरे लंच पीरियड के दौरान उसके साथ बातें करती रही। एक जॉक उसे जिम क्लास के दौरान 3 पॉइंटर फेंकना सिखा रहा था और स्कूल के कंप्यूटर विशेषज्ञ निक ने हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स क्लास में उन्हें रोबोट के एक खास हिस्से को चलाना सिखाया।
वो सभी को जानता था और सभी उसे पसंद करते थे। शायद इसलिए मैं भी उसे पसंद करता था। स्कूल के बाद मैं आमतौर पर सोमवार को 3 से 5 बजे तक डांस क्लास जाता हूँ, लेकिन आज मैं ऐसा करने से मना कर रहा था। मुझे ऐसा करना पसंद नहीं था क्योंकि डांस करना उन छोटे छोटे तरीकों में से एक था जिससे मैं अपनी कुंठाओं को बाहर निकाल सकता था। लेकिन हिम्मत तो हिम्मत ही होती है। फुटबॉल का अभ्यास भी 3 बजे शुरू हो गया था, इसलिए मुझे पता था कि लड़के जल्द ही लॉकर रूम से बाहर आ जाएंगे। मैं सीढ़ियों के पास खड़ा होकर इंतजार करता रहा जब तक कि आखिरी लड़का बाहर मैदान में भाग नहीं गया। मैं चुपके से लॉकर रूम में चला गया। वहाँ पुराने जूतों और बदबूदार बदबू आ रही थी, ऐसी कोई गंध नहीं जिसे मैं फिर कभी महसूस करना चाहूँ। सभी के लॉकर एक जैसे दिख रहे थे, जीन्स और अलग अलग रंग की टी शर्ट से भरे हुए। मैंने याद कर लिया कि जैक ने क्या पहना था ताकि मेरी खोज आसान हो जाए। और कुछ ही मिनटों तक स्कैन करने के बाद मुझे आखिरी गलियारे के अंत में उसका पता चला। मैं उसके कपड़ों में से कुछ ढूंढ रहा था जब मैंने सीढ़ियों से नीचे किसी को सीटी बजाते हुए सुना। अगर मैं यहाँ पकड़ा गया तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। मुझे छिपना था, लेकिन मेरे पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी। मैं एक दीवार के पास खड़ा था। बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता था उस जगह से वापस छिपना जहां वह व्यक्ति चल रहा था। मेरे पास सिर्फ एक ही विकल्प था कि मैं लॉकर में जाकर प्रार्थना करूं। जैसे ही मैंने दरवाजा बंद किया, जैक ने अपना सिर कोने से बाहर निकाला। मैं पसीने से लथपथ हो गया। वो लॉकर के दरवाजे से मुझे नहीं देख सकता था, लेकिन मैं उसे अच्छी तरह देख सकता था। और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उसके बाद क्या हुआ। जैक अपने लॉकर के सामने बेंच पर बैठ गया। मैं अपनी सांस रोके हुए था क्योंकि वह चीयरलीडर जिससे वह आज लंच पर बात कर रहा था, लॉकर रूम में भी आ गई थी। मैं जानता हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन नहीं, वे किसी रोमांटिक मीटिंग के लिए वहाँ नहीं थे, मुझे नहीं लगता। इसके बजाय ऐसा लग रहा था कि जैक के हाथ में पैसे थे और उसने उसे चीयरलीडर को दे दिया। उसने अपने बैग में हाथ डाला और उसे कागजों का एक पैकेट दिया। ये सबसे अजीब बात भी नहीं है जो हुई। कुछ ही देर बाद वह खिलाड़ी जो उसे पहले बास्केटबॉल खेलना सिखा रहा था, वहां आ गया और जैक ने उसे पैसे भी थमा दिए। मेरी दृष्टि से ऐसा लग रहा था कि उसने बच्चे को $100 के नोटों का एक ढेर दे दिया। एक के बाद एक लोग लॉकर रूम में घुसे और उनमें से प्रत्येक ने आपस में और जैक के बीच पैसे या वस्तुओं का आदान प्रदान किया। सबसे अजीब बात ये थी कि पूरे समय किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। मुझे लगा कि चीजें शांत हो रही हैं और मैं जल्द ही इस लॉकर से बाहर निकल जाऊंगा। मुझे ऐंठन होने लगी थी और मुझे वाकई पेशाब आ रहा था। जब फुटबॉल कोच कोने से आया, तभी जैक ने कुछ कहा। अरे कोच, उन्होंने एक दूसरे को अच्छी बातें बताईं और फिर कोच ने अपनी पिछली जेब से एक कागज निकाला। ठीक है, आज अभ्यास में तुमने कैसा प्रदर्शन किया, ये देखिए। और कागज पर जैक द्वारा अभ्यास के दौरान अर्जित उपलब्धियां, समय और अंक दिखाए गए थे जिस अभ्यास के लिए वो लॉकर रूम में बैठा था। बहुत बढ़िया, धन्यवाद यार, जैक ने कहा और कोच के हाथ में पैसों की गड्डी थमा दी। वे दोनों लॉकर रूम से बाहर चले गए और अब आखिरकार मेरे पास भागने का मौका था। मैं लॉकर से बाहर निकला और आखिरकार अपना शरीर फैलाया। मैंने अपनी घड़ी देखी। मैं 2 घंटे से लॉकर में थी। मैं लॉकर रूम से बाहर निकलने ही वाली थी। मेरे हाथ जैक के अंडरवियर को निचोड़ रहे थे, तभी कोई और नहीं बल्कि जैक खुद कोने में आया। अरे क्लाउडिया, क्या हो रहा है? वो बहुत उलझन में दिख रहा था। मैंने उसे दोष नहीं दिया। मैं यहाँ नहीं थी और फिर मैं यहाँ थी। आश्चर्य, मैंने कहा, अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए जो उसके अंडरवियर को पकड़े हुए थे। उसने पलकें झपकाईं, स्पष्ट रूप से घबराया हुआ और शब्दहीन। मैंने अंडरवियर छिपाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तुम मेरे बॉक्सेस के साथ क्या कर रहे हो? जैक ने पूछा, भौहें ऊपर उठाई। मैं आपसे पूछ सकता था कि आप लोगों को, खास तौर पर अपने फुटबॉल कोच को, हजारों $1 देकर क्या कर रहे हैं?
लेकिन हम एक दूसरे से दूर भी जा सकते थे और दिखावा कर सकते थे कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने पूछा, तुमने देखा? उसका दिमाग चकरा गया होगा क्योंकि वह दूर की ओर देख रहा था। मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ अगर तुम मुझे बताओ कि वे सभी लोग तुमसे पैसे क्यों ले रहे थे। हाँ, कोई मौका नहीं, उसने कहा, मेरी गंदी हथेलियों से अपना अंडरवियर निकालने की कोशिश करते हुए। क्या तुम भीड़ में हो या कुछ और? मैंने उससे अंडरवियर खींचते हुए पूछा। उसे थोड़ा समय लगा, लेकिन आखिरकार उसने हार मान ली। वह जानता था कि वह बिना किसी तरह के जवाब के इस मामले से बाहर नहीं निकल सकता। तभी उसने मुझे बताया कि वह अपने लिए काम करने के लिए सभी को पैसे देता है। चीयरलीडर उसका सारा अंग्रेजी होमवर्क करती है। वो उसके सारे निबंध लिखती है और उसे टेस्ट के जवाब देती है क्योंकि क्लास उसके सामने ही होती है। वो उसे प्रति सप्ताह $1000 देता है, जो उसे अपने अमीर पिता से मिलता है। जॉक उसे प्रति सप्ताह $200 में बास्केटबॉल खेलना सिखाता है। ये सब सुनकर मैं हैरत में पड़ गया। फिर उसने कहा कि उसने कोच को प्रति सप्ताह $1000 का भुगतान किया ताकि वह दिखावा कर सके कि वह एक फुटबॉल स्टार है। जैक के पास 40 पुरस्कार, अनगिनत प्रमाण पत्र और कॉलेज की छात्रवृत्ति है और उसने कभी फुटबॉल के मैदान पर पैर नहीं रखा है। उसके जूते उसके लॉकर में लटके रहते हैं और उसने कभी कीचड़ को नहीं छुआ है। मुझे आश्चर्य हुआ कि उसके लॉकर से कमरे के बाकी हिस्सों की तरह बदबू क्यों नहीं आ रही थी। तुम इस बारे में किसी को नहीं बता सकते? उसने मेरे घुटने पर हाथ रखते हुए कहा। क्यों नहीं? क्या ये जबरन वसूली नहीं है? मैंने मन ही मन सोचा, क्योंकि मैं बर्बाद हो जाऊंगा, उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा। खैर, अगर तुम चाहते हो कि मैं चुप रहूं, तो बेहतर होगा कि तुम मुझे किसी तरह के सौदे में शामिल कर लो। मुझे नहीं लगता कि वह मेरे मुंह से ऐसे शब्द निकलने की उम्मीद कर रहा था। तुम जो भी चाहते हो, $1000 प्रति सप्ताह, एक कार। क्या मेरे माता पिता को भी पता नहीं चलेगा? तुम्हारा पैसा अच्छा लगता है, लेकिन मैं यही नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ बाहर जाओ, मेरा बॉयफ्रेंड बनो। तुम्हें पता है कि तुम मेरे अंडरवियर को पकड़कर मेरे लॉकर में छिप रहे हो, है न? मैंने सिर हिलाया, यह अच्छी तरह जानते हुए कि मैं स्टेज 5 के क्लिंगर की तरह लग रहा था। ठीक है, मैंने खड़ी होकर कहा, मुझे लगता है कि अब मैं जा रहा हूँ। मुझे स्कूल छोड़ने से पहले प्रिंसिपल से बात करनी होगी, इसलिए बेहतर होगा कि मैं उसे बाहर जाते समय पकड़ लूं। जैक ने मेरा हाथ पकड़ा और दबाया। तुम ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज, मेरे माता पिता मुझे अस्वीकार कर देंगे। उसने मुझे चूमने के लिए अपनी ओर खींचा और मुझे लगा कि हम दोनों के बीच तुरंत ही आग लग गई। मुझे नहीं पता कि उसे भी ऐसा ही लगा या नहीं, लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मुझे वह लड़का मिल गया जिसे मैं चाहती थी और मुझे उसका अंडरवियर एक स्मारिका के रूप में रखने को मिला। मेरे दोस्त यह नहीं समझते कि एक मूर्खतापूर्ण हिम्मत, जिसके बारे में उन्होंने नहीं सोचा था कि मैं उसे पूरा कर पाऊंगी, मुझे मेरे सपनों का प्रेमी कैसे मिल सकता है, और मैं उन्हें कभी नहीं बताऊंगी कि यह सब जैक को जेल से बाहर रखने के लिए एक चाल है। जितना ज्यादा जैक और मैं साथ में समय बिताते हैं, उतना ही ज्यादा वह मुझे पसंद करने लगता है। वो मुझसे पूछता रहता है कि क्या मुझे पैसे चाहिए, और बेशक मैं कहती हूँ कि नहीं, मैं कभी भी उसके बजाय पैसे नहीं चुनूंगी। हालांकि मैंने उससे पूछा है कि क्या वो कभी भी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए सभी को भुगतान करना बंद करने की योजना बना रहा है। उसने कहा कि अगर वह अपने सपनों के कॉलेज में प्रवेश पा लेता है, तो वह अपना काम करने के लिए लोगों को पैसे देना बंद कर देगा। किसी कारण से मुझे उस पर विश्वास नहीं होता। वो एक बहुत ही प्रतिष्ठित स्कूल में जाना चाहता है और मुझे पता है कि वो वास्तव में इतना समझदार नहीं है कि उसे स्वीकार किया जा सके। अगर वह वास्तव में प्रवेश पा भी जाता है, तो उसे अपना स्कूल वर्क खुद ही करना होगा, इसलिए वह बुरी तरह असफल हो जाएगा। इसलिए मैंने उससे विनती की है कि वह हम दोनों को प्रवेश दिलाने के लिए एडमिशन काउंसलर को पैसे दे। इस तरह मैं उस पर बेहतर नजर रख सकता हूँ। अब हमें बस अपने एडमिशन के नतीजों का इंतजार करना है।
हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास एडमिशन के लिए ग्रेड हैं या नहीं, और अगर नहीं तो उन्होंने कहा कि वे सुनिश्चित करेंगे कि हम दोनों अगली शरद ऋतु तक उन पेड़ों से सजी फुटपाथों पर चल सकें। वे इस पर अपना पैसा दांव पर लगा देंगे।